नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की बुक मीना के पाठ 2 न्याय की कुर्सी की वर्कशीट करेंगे। आज हम इसके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके सही उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। विराम चिन्ह के नाम का उसके सही निशान से मिलान कीजिए। हमें कुछ विराम चिन्ह के नाम दिए गए हैं, हमें उनके सही चिन्ह के साथ उसको मिलाना है। तो पहला है हमारा पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है हमारा ये वाला। नेक्स्ट है अल्प विराम, जो कि होता है हमारा एक कॉमा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो इसमें लगेगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह, उसमें हमारा लगता है ये वाला इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में या बीच में सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उनके अंत में या बीच में जो भी विराम चिन्ह उसमें लग सकता है उसको हमको लगाना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है तुम्हारा घर कहाँ है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, तो जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसका प्रश्न बन जाएगा तुम्हारा घर कहाँ है और उसके आगे लग जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है राम, श्याम और मोहन मित्र हैं। तो जब एक से ज्यादा लोगों की यहाँ बात हुई है तो उनके बीच में लगेगा कॉमा और इसके अंत में लग जाएगा हमारा पूर्ण विराम। तो बन जाएगा राम, कॉमा, श्याम और मोहन मित्र हैं। नेक्स्ट है हमारा आहा कितना मजा आया। तो आहा यानी कि जब भी खुशी की, दुख की, शोक की बात हो तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लग जाएगा हमारा आहा, उसके आगे लगेगा हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर कितना मजा आया और वाक्य का अंत होगा हमारा एक पूर्ण विराम से। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब हम किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह के बीच में लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सही स्थानों पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। नीचे एक गद्यांश दिया गया है यानी एक पैराग्राफ है, उसमें हमें सही जगह पर सही विराम चिन्ह का उपयोग करना है और उसमें लगाना है। कौन कौन से विराम चिन्ह हो सकते हैं? पहला है हमारा पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो इनमें से हमें इन पांचों चिन्ह को उपयोग करना है कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और साथ साथ विराम चिन्ह का उसमें उपयोग करते हैं। एक दिन रोहन, अमन और मीना, तो यहाँ पे एक से ज्यादा नाम है तो इनके बीच में कॉमा लगेगा। रोहन, कॉमा, अमन और मीना जंगल की तरफ घूमने गए। तो यहाँ पे वाक्य जो है वो खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा पूर्ण विराम। इसके आगे है अचानक झाड़ियों में से एक तेज आवाज आई। रोहन ने डरते हुए कहा, अरे बाप रे यह क्या है। अब यहाँ तक का देख लेते हैं कि अचानक झाड़ियों में से एक तेज आवाज आई, तो यहाँ तक एक हमारा वाक्य खत्म हो गया और हमारा पूर्ण विराम आ गया। इसके आगे था हमारा रोहन ने डरते हुए कहा। तो रोहन की बात को हम जो का तो कह रहे हैं कि रोहन ने ऐसा कहा। तो जब ऐसा कहता है तो हम उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो रोहन ने डरते हुए कहा, उसके बाद हम हल्का सा रुकेंगे तो इसलिए हम एक कॉमा का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो उसने कही बात है उसको लिखेंगे हम उद्धरण चिन्ह के बीच में कि अरे बाप रे यह क्या है। क्या है पूछा है तो यानी कि वो कोई प्रश्न पूछ रहा होगा, तो इसलिए उसमें हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और अरे बाप रे यानी कि वो कुछ डर के मारे कुछ कह रहा है, तो इसलिए इसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक उसकी बात खत्म हुई थी, तो यहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह को लास्ट में बंद कर देंगे। उसके आगे है अमन ने मुस्कुराकर कहा। तो यहाँ भी अमन की बात को कही जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे। कॉमा करेंगे और फिर उद्धरण चिन्ह कि डरो मत शायद कोई छोटा जानवर है। तो यहाँ वाक्य खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे और डरो मत के बाद भी हम थोड़ा सा रुकेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है। आगे है मीना ने पूछा, क्या हमें आगे जाना चाहिए। तो इस वाक्य में भी मीना ने पूछा है, तो इसलिए इसमें भी हम
कॉमा लगाएंगे और उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगाएंगे कि क्या हमें आगे जाना चाहिए, तो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है, तभी झाड़ियों से एक छोटा सा खरगोश बाहर निकला। तो यहाँ पे ये वाक्य खत्म हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया। उसे देखकर सब खुश हो गए और बोले वाह। वाह यानी कि बोले के बाद कॉमा और फिर वाह यानी कि सब बोले हैं, तो उनके वाक्य को हम एज इट इज लिख रहे हैं, जो का त्यों लिख रहे हैं, तो ये भी उद्धरण चिन्ह लगेगा इसमें। और वाह जो है इसके आगे हमारा लगेगा विस्मयादि बोधक, और कितना प्यारा खरगोश है, और इसके आगे हमारा पूर्ण विराम पे ये अनुच्छेद खत्म हो जाता है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार पॉज कर सकते हैं और एक बार इस ही अनुच्छेद को पूरा पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनमें से विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण शब्द को हमें चुनकर लिखना है। विशेषण कौन होते हैं? जो किसी की भी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, बाजार से 2 किलो आलू ले आना। तो इसमें विशेषता क्या होगी? आलू की, कि कितने लाने हैं? 2 किलो लाने हैं, तो हमारी विशेषता इसमें हो जाएगी 2 किलो। संख्यावाचक विशेषण है ये। अगला देखते हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो फूल कैसे खिले हैं? सुंदर खिले हैं, तो इसकी विशेषण हो जाएगा हमारा सुंदर। ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, रीमा के पास एक लाल फ्रॉक है। तो कैसी फ्रॉक है? लाल फ्रॉक है, तो इसमें भी हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा लाल। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। कितने तारे चमक रहे हैं? अनगिनत, तो इसमें हो जाएगा हमारा विशेषण अनगिनत। चलिए आगे देखते हैं। वृक्ष की पत्तियों से में एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषताएं लिखिए। नीचे एक वृक्ष है और उसमें बहुत सी पत्तियां बनी हुई हैं, तो हमें एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषताएं यानी कि एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्या खासियत, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमें इसमें हर पत्ती में वो लिखनी है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं? मेहनती, मदद करना, नम्र स्वभाव, सच बोलना, दयालु हृदय, बड़ों का आदर करना, गलत काम से दूर रहना, साफ सुथरा रहना, जिम्मेदार होना, किसी से झगड़ा ना करना, ईमानदार होना, समय की कदर करना, ध्यान से सुनना, नियमों का पालन करना, पढ़ाई में मन लगाना, आत्मविश्वासी बनना, धैर्य रखना और देश से प्यार करना। किसी भी अच्छे विद्यार्थी में ये सभी विशेषताएं हो सकती हैं। तो अब आप सोचेंगे कि क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप में इनमें से कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको इस वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझ आए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।